हेलो स्टूडेंट, में इस नई वीडियो में फिर से आप लोग का स्वागत है। आज हम दिखाएंगे बस पेपर आप लोग का जो अगले साल पेपर हुआ था। ये गोरखपुर का है, 822 है HW का। देखिए क्या क्या टाइम आपको पूरा सेटअप बताएंगे कैसे कैसे होता है। यहाँ आपका अनुक्रमांक होगा और नाम भी, और प्रिंसिपल यहाँ जो क्लास में रहेंगे क्लासरूम वाले साइन करेंगे। बस इसके आगे हम ये तो 822 वहाँ भरना पड़ेगा। समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। पूर्णांक आप लोग का 70 होता ही है। निर्देशांक प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आपको प्रश्न पत्र 15 मिनट पढ़ने को मिलेगा। फिर इसके आगे सभी प्रश्न अनिवार्य, मतलब कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, और जहाँ से आए तहाँ से लिख सकते हैं। यह नहीं कि पहला आए तो पहला नहीं आया तो दूसरा नहीं लिख सकते, नहीं, जो आया तो लिखेंगे आप लोग। इस प्रश्न पत्र के और 2 खंड होंगे, और ब 2 खंडों का, और ख मतलब होता है। खंड अ में 1 अंक से 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिसके उत्तर केवल OMR मिलेगा, जो आप लोग को कॉपी में नहीं लिखना पड़ेगा, वो गोला करना पड़ेगा। आपका हिंदी का हो गया, ये मैथ का आप लोग जानते ही हो गए। पत्रक पर ही देने हैं OMR। उत्तर पत्र पर उत्तर अंकित दिए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। आप लोग एक OMR मान लो, जो यह है पहला का 3 गोला बना है, 4 गोला, तब यह सही है, यह जान लीजिए आप पहले लगा दिए, तब नहीं यह सही आप लोग जान गए, तब इसमें लगा दिए, काट दिए, लेकिन यह सही है, सही रहेगा तब भी नंबर नहीं मिलेगा आप लोग को, ये जान लीजिए। जो पहले लगाना है इसीलिए सोच समझ के लगाना, लेकिन आप लोग बताए कम OMR भरना। आप लोग जब 2 घंटा बीत जाएगा ना, 2 घंटे, तब लगाना है OMR। 2 घंटे बाद देख लेना अगल बगल में कोई, आपके स्कूल में नकल करने का तरीका मैं बता रहा हूँ आप लोग को। आपके अगल बगल में कोई आप स्कूल में पढ़ते होगे विद्यार्थी होगा, जो आप लोग जानते हो उसको आता है कुछ पढ़ने। 2 घंटे बाद देख लेना OMR वो कैसा भरा है। अगल बगल दिखने पर आप लोग को मालूम चल जाएगा। धीरे धीरे दिखते दिखते आप लोग को एक OMR भर लेना है सब, और नहीं आया तुक्का भी मार सकते हैं। लेकिन उसके आगे देखते हैं हम। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके प्रमुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। उस प्रश्न पर समय नष्ट मत कीजिए जो आप हल नहीं कर सकते हैं। मतलब आपको प्रश्न जो ना आए वह छोड़कर दूसरा प्रश्न कर सकते हैं, जो इस प्रश्न पेपर में दिया है। यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर अंकित कीजिए और पृष्ठ को काट दीजिए। उस पृष्ठ पर कोई भी हल नहीं है। मतलब आप लोग मान लीजिए आपका 16 पेज हो, आखिरी पेज पर आप लोग प्रश्न कर ऐसे कट्टूस कर देना, काट दीजिए। जिस प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उसमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य बनाइए। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण एवं अशुद्ध माने जाएंगे। प्रश्न देखिए, यह तो आप लोग का नियम है। अब इसके आगे प्रश्न है। 1 नंबर प्रश्न देखिए कैसे पूछा है। लसा 12 और 21 का 84 दिया गया है, तो मसा 12 और 21 का क्या होगा। आप लोग इसका कमेंट में, सबका कमेंट में बताइए क्या क्या होगा। 2 नंबर, एक बक्से में 6 नीले, 4 सफ़ेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है तो उसके नीले रंग के होने की प्रायिकता होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में सबका बताइए। थोड़ा जूम कर लेते हैं, और बस इसके आगे पूरा ये बोर्ड का पेपर है। इसके आगे देखिए 3 नंबर,
किसी वारंवारता बटन के बहुलक तथा माध्यक क्रम 42 और 38.11 है, उसका माध्यक होगा। क्या होगा इसका, देखिए आप लोग को सवाल भी हल करना पड़ेगा और इसका आंसर यही है, लेकिन इसमें डी हो जाएगा। आप लोग बस समझ लेना, अब चैप्टर एक दे पढ़ लेना बस, जो पढ़ते हैं बन। फिर इसका 5 नंबर देखेंगे। बावन पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रक्रिया होगी। इसका राइट आंसर क्या हो गया, आप लोग कमेंट बताइए। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। सदैव परिमेय क्या होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बताइए। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या इसमें से कौन है? जैसे परिमेय संख्या आप लोग जानते ही हो। परिमेय जरूर पढ़ना। परिमेय संख्या एक चैप्टर। अब चैप्टर का नाम मैं कैसे बताऊं, कौन कौन सा चैप्टर? 5 चैप्टर आपको बहुत ज़रूरी है। बुक अभी मेरे पास नहीं है और याद भी नहीं, मैं बता दूँ आप लोग कमेंट में बताना, मैं बता दूंगा उससे। बिंदु ए और बी और बी माइनस ए के बीच की दूरी होगी 9 नंबर। दीर्घ बहुलक 4x² माइनस 4x प्लस 1 का शून्याङ्क योग होगा। रेखीय समीकरण के योग में x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16 के हल की संख्या होगी। आप लोग देखना बस, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। आप लोग ऐसे हल करना, कैसे इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में बताइए, कॉपी पर लिखिए, जैसे मन करता है ऐसा आप लोग करिए, लेकिन देखने से वीडियो कुछ नहीं होता, ये जान लीजिए। आप लोग वीडियो देख लेंगे फिर कहेंगे ये चैनल उस चैनल पर जाएंगे, ऐसा नहीं। इसको हल करना सीखिए। मेरा चैनल नहीं, कोई भी चैनल हुआ, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो कॉपी में लिखिए, देखने से कुछ नहीं होगा, ये जान लीजिए। यदि समीकरण x² माइनस की x माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल्य 2 हो तो की का मान क्या होगा? मान निकालना आप लोग को आता ही होगा आसान तरीका से। सबसे समांतर श्रेणी AP 10 7 4 का 20 का पद होगा। यह उतना महत्वपूर्ण है, लेकिन 1 नंबर का बस पूछा है इस पार्ट से। 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पष्ट रेखा PQ और केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी और PQ की लंबाई होगी। इसका राइट आंसर कमेंट में सबका आंसर और कॉपी में भी लिखिए कैसे कैसे। इसका अगला है, यदि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेमी इसका क्यू है कि हलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाए तो इसे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। तो इसका कमेंट में हम लोग सबका, यदि 14 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है तो त्रिज्या का कोण होगा। 2 साइन थीटा बराबर नहीं है, 2 साइन 30 और कोस 30 का मान होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 साइन का मान क्या होता है और 2 साइन 30 का मान क्या होता है और कोस 30 का मान क्या होगा? आप लोग कमेंट में बताना है सबका आंसर और कॉपी में भी। यदि साइन थीटा बराबर 3/4 है तो टेन थीटा बराबर का मान होगा। कोसेक ए तथा कोट ए माइनस कोस ए का मान होगा। एक बराबर टेन स्क्वायर ए बटे ए माइनस कोट स्क्वायर ए का मान होगा। 19 का बहुविकल्पी हो गया। देखिए कितना कठिन और कितना आसान कई बच्चों के लिए होगा। दिए गए चित्र में से यदि ST, Q, P
QS बराबर 3 सेमी, SR 1.5 सेमी और PT बराबर 2.8 सेमी हो तो TR का मान होगा। आप लोग कमेंट बताएं। और देखिए प्रश्न, सभी भाग हल कीजिए। वर्गात्मक प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या। आप लोग कमेंट बताना, मैं सबका हल कर कर बता दूंगा। किसी भी कब भी बोर्ड एग्जाम हो तब भी, सन 2025, 26, 27, 28 तक, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, 2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस साइन ए सेक ए से ए बराबर साइन स्क्वायर ए और माइनस कोस ए। 21 सीमित त्रिज्या वाले एक वृत्त की लंबाई, एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। संगत लघु विखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखिए बहुलक, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक बहुत महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए। देखिए कितना नंबर का है, 2 नंबर का है। और इसके आगे देखिए, यह प्रश्न बहुत 7 पाठ का है। हम लोग उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4-3 तथा 5,8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुसार में अंत विभाजित होता करता है। इसका राइट आंसर क्या है आप लोग बताना। y के वे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं 5,-3 और 13, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ये दोनों एक ही पाठ से है। और इसका है 66 नंबर का, 2 नंबर का था। देखिए किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए, मतलब 6 भाग दिया है, 1 2 3 4 5 6। इसमें से आप लोग को 5 करना है, 1 छोड़ देना है, मतलब हम लोग को ये छोड़ देना है। द्विघात बहुपद, बहुपद भी बहुत महत्वपूर्ण है। 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों का गुणांक के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। 2x प्लस 3y बराबर 13। यह शून्य का कोई मान, बस उसको हल करने पर सही बटन में लिख देना, सही लिखने पर। और 4x माइनस 5y बराबर 7 -7 है। ये आप लोग बहुत आसान सवाल है, हर साल पूछेगा ऐसा ही। 30 में भी पूछा था यह सवाल ऐसा। सिद्ध कीजिए कि बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पष्ट रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार की त्रिज्य कोण ABC बराबर कोण BAC। सिद्ध कीजिए कि CA² बराबर CB गुणा CD है। आप लोग को हल करना पड़ेगा ऐसा सवाल, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा भाई, मैं बता रहा हूँ। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। 4 2 6 नंबर हो गया, और 7 नंबर जो बहुविकल्पी में पूछा था। देखिए 8 नंबर का प्रश्न आता है। एक इसका माध्य की करना था, उसका बहुलक की करना था। इसका क्या था, इसका बहुलक करना था, इसका माध्य। 2 सूत्रों तक सिग्मा x/सिग्मा, बहुत आसान सूत्र है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फिर इसके आगे देखिए सवाल है, ये तो 6 नंबर का है। कितना आसान तरीका है। यदि किसी समांतर श्रेणी AP के माध्यम में प्रथम 8 पदों का योगफल 64 और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289, तो श्रेणी का प्रथम पद एवं स्वार्थ अंतर ज्ञात कीजिए। अथवा कर भी पूछ सकता है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किमी की दूरी तय करती है। यदि चाल की किसी किमी/घंटा
अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1/2 घंटा कम लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। यह नहीं करना है आप लोग को, यह सही करना है जो आप लोग का है, लेकिन यह आसान है। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेमी तथा व्यास 2 सेमी है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेमी है। ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। यह आठवां करके दिया है। एक खिलौना 3.5 सेमी त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का यह ज्ञात कीजिए। यदि बहुमंजिली भवन के शिखर से दिखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनतम कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। 45 से बहुमंजिली भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि आठवां करके यह भी लिख सकते हैं। भूमि पर स्थित पर बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 सेल्सियस है। यदि चिमनी के बाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर है तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि से यह सही रहेगा। बस इतना ही। ये देखिए इंग्लिश वालों के लिए जो इंग्लिश में भी रहता है प्रश्न, वही वाला प्रश्न है, हिंदी इंग्लिश है। बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक। अब किस साल का किस टॉपिक पे इसका हल चाहिए तो बताना, और किस साल का पेपर का आपको चाहिए वो भी बताना। मैं सबका हल दे दूंगा और सब पेपर दिखा दूंगा इस चैनल पर। ये चैनल बहुत ज़्यादा आपका काम करेगा। 18 हो गया इंग्लिश में तो 18 देख लिए, इंग्लिश में भी है। ज़्यादा देखते हैं वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। 18 मिनट तक वीडियो बहुत है, रहने दीजिए। बस हो गया वीडियो ख़त्म।